अब की बार ये भी कम होके 15 या 20 के आसपास पहले कांग्रेस में थे और इनकी इस एरिया में अच्छी खासी पकड़ है। पहले इनकी स्थिति बहुत खराब थी, यहाँ पे बता रहे हैं अलग अलग कारण है उनके। ये 2 सीट ऐसी हैं जहां से अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, दोनों सीट। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा जींद में इनके, क्योंकि यहाँ पे साइलेंट वोटर ज्यादा है, इतनी बड़ी नहीं कर रही है जो उम्मीद थी कि। बाडरा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज के इस वीडियो में आप विश्लेषण करेंगे सोनीपत लोकसभा के बारे में, जिस पर विश्लेषण करने से पहले 2-3 बात बताना चाहूँ भाई मैं। पहला, अभी जो यो सर्वे है, यो डाटा इकट्ठा करा है, यो आपन करा है भाई डिफरेंट लोगों से बात करके, किसी गांव में, किसी शहर में, कस्बा में। तो हर एक गांव तक, हर एक शहर तक पूछना पॉसिबल नहीं था। तो पहली बात तो भाई ये सर्वे हमने बहुत एक सैंपल का तौर पर कराया था। दूसरा, जो सर्वे और टीमान भी कर रखे है, कोई बड़े पब्लिकेशन हाउस है, कोई मीडिया हाउस है, उनने कर रखा है, उसका भी कुछ हमने उठाया है, उनका क्या है। उसके बाद जो भाई लोकल बंदे हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखे हैं, वो फेसबुक पर कुछ पोस्ट डाले जा है, जिनकी पोस्ट ऑथेंटिक रहे, जो पीछा जिनका रिकॉर्ड ठीक रहा है, जिन्होंने सही बात बताई है। तो ये 3 सोर्स थे। और उसके बाद अगर मैं कोई आंकड़ा बताऊं, कोई डाटा बताऊं और आपने नहीं लगा ये गलत है, तो कृपया उसने ठीक कर दें भाई, कमेंट बॉक्स में लिख दें। उसके बाद एक बात ये कि भाई एक साइलेंट वोटर की बात कर रहा हूँ। साइलेंट वोटर वो है भाई कि गांव में काफी बंदे ऐसे हैं जो भाई ये नहीं बताते, या शहर में है कि भाई वोट किसको डाल के आए हैं या किसको डालेंगे, वो वाला। तो पहले क्या था कि बता देते कांग्रेस को गया वोट या बीजेपी को। अब की बार वो फैक्टर बहुत कम है भाई, लोग बात नहीं कर रहे। तो वो अलग अलग कारण है क्यों बात नहीं कर रहे, ये चीज है। दूसरा, कोई बोलता है कि आप बीजेपी का फेवर करते हो, आप कांग्रेस का, तो भाई वो कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि अब तो वोट पड़ चुके हैं। तो अब तो वही है जो लोग बता रहे हैं, जो निकल के आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे साइलेंट वोटर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा भाई इस चुनाव में। और हर एक चुनाव में ऐसा रहता है, पर इस बार ये परसेंटेज ज्यादा है। तो भाई सबसे पहले हम शुरू करते हैं गन्नौर से। गन्नौर में सोनीपत में इसमें पिछली बार बीजेपी को 16,622 ये लीड मिली थी पिछली बार 2019 में। अब की बार यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तो गन्नौर की और उसके बाद एक है गोहाना की। ये 2 सीट ऐसी हैं जहां से अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। दोनों सीटों पे हम मान के चल रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, इनमें से कोई भी अगर लीड लेता है तो 5,000 प्लस माइनस दोनों में यही सीन बन रहा है कि प्लस माइनस 5,000। इनका कारण भी है, गन्नौर है वो भी सेमी अर्बन एरिया है, जैसे कस्बा टाइप में, ना तो शहर है ना गांव है। ऐसे ही गोहाना का है। तो ये दोनों इसीलिए फंसे हुए हैं। तो इन दोनों में जो आसपास के गांव हैं उनमें तो कांग्रेस के वोट बहुत ज्यादा हैं, पर जो प्रॉपर शहर में भी काफी वोट है, जो कस्बा है उसमें, तो इस वजह से ये सीट फंसी हुई है। अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि वहां पे एग्जैक्ट स्थिति क्या है। उसके बाद हम आते हैं राई। तो राई ये एमएलए हैं यहाँ से अभी जो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, मोहनलाल बड़ोली। बड़ोली गांव इसी एरिया में पड़ता है। तो ये पहले इनकी स्थिति बहुत खराब थी, यहाँ पे बता रहे हैं कि एक हफ्ता पहले यहाँ से इनके आसार बन रहे थे कि 20-22 हजार से हार जाएंगे, 15,000 से हारने के चांस बन रहे थे। पर लास्ट में 2-3 दिन इन्होंने यहाँ पे एक अच्छा काम किया, लोगों से मिले, उनकी नाराजगी दूर की। तो अभी जो स्थिति चुनाव के बाद जानने की कोशिश की वो बन रही है कि ये यहाँ से हारेंगे नहीं तो जीतेंगे भी नहीं। मतलब जो सेम कहानी बन रही है गन्नौर की, वो वाली बन रही है कि हारेंगे तो भी 3-4 हजार, 5,000, अगर जीतेंगे भी तो ये 4-5 हजार से जीतेंगे। तो ये 3 सीट बिल्कुल फंस चुकी हैं 3 विधानसभा क्षेत्र में अभी। और उसके बाद बात करें खरखोदा से, यहाँ से पिछली बार 7,313 कांग्रेस को लीड मिली हुई थी। यहाँ से इस बार इनको उम्मीद थी ज्यादा लीड मिलने की, लगभग 30 के आसपास यहाँ उम्मीद थी कि यहाँ पे लीड मिलेगी। पर यहाँ पे 2 फैक्टर बैठ गए जो बीजेपी के फेवर में है। पहला था कि यहाँ पे अनूप दहिया एक आईएनएलडी की तरफ से जिनको टिकट दिया गया था वो खड़े हुए थे। तो वो भी कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ डैमेज किया, जो वोट उनको मिल रहे हैं वो कांग्रेस को वोट थे, और वो ज्यादा नहीं है। कोई कह रहा है कि 10,000, कोई 15,000, एग्जैक्ट फिगर अभी निकल के नहीं आ रहा। और उसके बाद एक फैक्टर था कि यहाँ पे मारुति का प्लांट आ गया, इसलिए जो बीजेपी की प्रति आसपास के गांव थे या
खरखोदा था, उसका जो रुख था वो बदल गया है। इसलिए यहाँ पे लीड अब भी कांग्रेस ही कर रही है, पर इतनी बड़ी नहीं कर रही है जो उम्मीद थी कि 30,000 के आसपास, 20,000 के आसपास। पर अभी जो डाटा निकल के आ रहा है वो 10,000 के आसपास का निकल के आ रहा है, 10,000 प्लस कांग्रेस यहाँ पे लीड कर रही है। तो ये है एग्जैक्ट। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि एग्जैक्ट क्या है। उसके बाद हम बात करें पानीपत की, तो पानीपत में पिछली बार 41,870 बीजेपी को लीड मिली थी, लगभग 42,000 की। तो वहां पे भी वही है फैक्टर की लोग बाग आसपास के गांव हैं वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है बीजेपी में, अलग अलग कारण है उनके। और कुछ कह रहे हैं कि 35 जो कास्ट फैक्टर वो भी काम कर रहा है, पर कास्ट फैक्टर अब की बार इतना काम नहीं कर रहा मेरे को जहां तक लगा। अगर हम बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ की, तो राव दान सिंह जो अहिरवाल बेल्ट है जो उनके क्षेत्र से ही आ रहा है जहां पे उनको वोट मिलनी चाहिए, और वो जाट का एरिया है जो भिवानी चरखी दादरी वाला एरिया, वहां से जीत रहे हैं। ऐसी हर एक जगह हुआ है। तो वो मैं कम मान रहा हूँ, हो सकता है आप मान रहे हो वो ज्यादा हो। तो इस वजह से यहाँ पे इनका ये भी घटने की संभावना, और ये घट के आने की संभावना है 20 के आसपास, कि यहाँ से ज्यादा लीड नहीं, 20 और 25 की लीड से बीजेपी जीत सकती है। तो ये निकल के आ रहा है। उसके बाद हम गोवाना की बात कर लिए कि ये भी +- 5 पे फंसे हुए हैं, या तो 5,000 कांग्रेस या 5,000 बीजेपी, इन दोनों सीटों में। तो उसके बाद अगर बात करें हम बड़ौदा की, बड़ौदा से पिछली बार कांग्रेस को लीड मिली थी 16,748, लगभग 17,000 की, और अब की बार भी ये लीड वही खरखोदा की तरह काफी बड़ी होने की संभावना थी, 30 के ऊपर जाने की, 30 के आसपास रहने की। पर वो अब की बार यहाँ पे भी एक जो सबसे बड़ा फैक्टर जो वोट डैमेज हुआ है वो हुआ है भूपेंद्र मलिक की वजह से, जो पहले कांग्रेस में थे और उनकी इस एरिया में अच्छी खासी पकड़ है, ठीक पकड़ है, वो मिलनसार है, लोगों के काम कराते हैं। तो इसलिए वो जो डैमेज हुआ है वो हुआ है भूपेंद्र मलिक की वजह से यहाँ पे इस एरिया में। और वो भी कह रहे हैं कि वो कुछ 15,000 के आसपास वोट ले जाएंगे, और वो जो 15,000 वोट थे वो आने थे कांग्रेस में, तो वो डैमेज हुआ है। उसके बावजूद भी हम मान रहे हैं कि यहाँ से लगभग 15,000 प्लस कांग्रेस फिर भी चल रही है। अगर उनको कम वोट मिलते हैं, अगर उनको 10 मिलते हैं, तो यहाँ पे कांग्रेस के ही वोट बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम कहीं ना कहीं यहाँ से 15 प्लस हम कांग्रेस को मान के चल रहे हैं, यहाँ से कांग्रेस लेगी। अब आते हैं जुलाना पे, जो जींद के 3 एरिया है जहां से पिछली बार बीजेपी काफी लीड लेके निकली थी। तो यहाँ पे इस एरिया में अब की बार जो 13,000 की लीड थी बीजेपी की, वो अब की बार 13 से 15,000 के आसपास की हम इसको मान रहे, 13 ही मान लेते हैं, कि 13,000 की अब ये प्लस हो रही है कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ पहले ये बीजेपी की तरफ थी, अब की बार ये कांग्रेस की तरफ हो रही है। कारण इसका है क्योंकि जो सतपाल ब्रह्मचारी है वो सफीदो एरिया से आते हैं, जींद के ही एरिया से आते हैं, और गागोली उनका गांव सफीदो एरिया में पड़ता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा जींद में इनके कांग्रेस के वोट बढ़ने के। उसके बाद हम बात करें सफीदो की, सफीदो में 45,125 बहुत बड़ी लीड थी एक हिसाब से ये। तो यहां से अब की बार बीजेपी को कह रहे हैं कि जो 10 जो ये घट के और 10 प्लस होने की संभावना है एक थोड़ा बड़ा नंबर ये, पर कह रहे हैं कि ऐसा रहेगा कि ये 10 प्लस होने जा रही है ये लीड। ठीक है, अगर आप यहाँ इस एरिया से हो तो कृपया हमें बताएं कि ये सही है या गलत। उसके बाद हम बात करें जींद की, जींद से 40,523 वोट से बीजेपी लीड कर रही थी 2019 में। अब की बार ये भी कम होके 15 या 20 के आसपास रहने की संभावना है। ये रहने की संभावना है 20,000 के आसपास बीजेपी के रहने की संभावना है। कुल मिला के यहाँ पे 3 सीट फंसी हुई हैं। अगर हम बात करें गन्नौर, राय और गोहाना की, ये तीनों सीट फंसी हुई हैं, और 1 2 3 4 से कांग्रेस लीड कर रही है, 2 से बीजेपी लीड कर रही है। तो कहीं जो नंबर बढ़ता दिखाई दे रहा है वो जा रहा है कांग्रेस की तरफ, कि हाँ कांग्रेस यहाँ से कुछ लीड कर रही है, ज्यादा नहीं पर कुछ नंबर से लीड कर रही है। अब अगर हम बात करें फाइनल रिजल्ट की, तो फाइनल रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो जीत या हार है वो 30 से 50,000 के बीच में रहने की आस है, क्योंकि यहाँ पे साइलेंट वोटर ज्यादा है, चाहे वो शहर में लगा लो चाहे गांव में लगा लो, उसके अलग अलग कारण है। तो ये 30 से और 50,000 के आसपास ये जीत या हार रहेगी। ये 30,000 से कांग्रेस भी जीत सकती है और बीजेपी भी जीत सकती है। वो ऐसा नहीं रहेगा जैसे पिछली बार यहाँ से रमेश चंद्र कौशिक 1,64,000 वोट से जीत गए थे,
भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, तो वो नहीं रहेगा। और इस जीत को अगर बढ़ती है ये जीत, मैंने ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली नहीं रहेगी, नहीं, ये बढ़ भी सकती है। तो उसके पीछे सिर्फ एक ही फैक्टर रहेगा, वो रहेगा साइलेंट वोटर। जो साइलेंट वोटर है वो काफी बड़ी भूमिका अदा करेगा यहाँ पे। ये मेरा सर्वे था। अगर आपको इसमें कुछ भी गलत लग रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि सही क्या है और कौन उम्मीदवार यहाँ से जीत के निकल सकता है और कितने वोट से। अगर आपको हल्का वाइज भी नॉलेज है तो कृपया वो कमेंट बॉक्स में बताएं। और यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।